हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है। इसलिए आई थिंक पैनिक की इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो जुकाम, नज़ला, फीवर, बॉडी एक्स की हैं, जो हम कहते हैं अपर एयरवे की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में ये जो इन्फेक्शन है वो लोअर एयरवे में चले जाती है, सांस की नाली के साथ लंग्स में चले जाती है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में इन दिनों स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 20 अगस्त तक इस साल H1N1 के 1777 मामले सामने आ चुके। सिर्फ 20 अगस्त को 114 नए केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने साफ किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है। फिलहाल फैल रहा वायरस 2005 से ही देश में मौजूद है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। तो आखिर स्वाइन फ्लू है क्या और ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचता है और सावधानी कैसे बरतनी है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। H1N1 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हो सकते हैं: बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकान और कमजोरी। ज्यादातर मामलों में मरीज उचित आराम और इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में गंभीर संक्रमण का खतरा हो सकता है। अब ये समझिए ये वायरस फैलता कैसे है। जब H1N1 से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाली संक्रमित सांस की बूंदों के जरिए वायरस आसपास के लोगों तक पहुंच सकता है। खासकर बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब रहना, लंबे समय तक आमने सामने रहना या उसके साथ बंद कमरे में समय बिताना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के हाथों से दूषित सतह को छूने और फिर आंख, नाक या फिर मुंह को छूने से भी वायरस फैलने की संभावना रहती है। यही वजह है कि स्कूल, ऑफिस, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने भी लोगों को खांसते और छींकते समय मुंह, नाक ढकने, हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के नजदीकी संपर्क से बचने की सलाह दी है। लेकिन क्या हर बुखार या खांसी का मतलब H1N1 है? अब ये सवाल जानना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि आजकल नॉर्मल फ्लू भी बहुत ज्यादा स्तर पर फैला हुआ है। आप अगर अपने आसपास 5 लोगों को देखेंगे तो 5 में 2 या 3 किसी न किसी फ्लू से संक्रमित जरूर है। तो इसलिए जो सामान्य लोग हैं वो देखकर घबरा भी जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि हर खांसी या बुखार का मतलब H1N1 नहीं है। सामान्य फ्लू और कई दूसरे वायरल संक्रमणों से भी मिलते जुलते लक्षण हो सकते हैं, इसलिए केवल लक्षण देखकर खुद से H1N1 की पुष्टि करना सही नहीं है। अगर बुखार, खांसी लगातार बनी रहे, हालात बिगड़ रही हो या सांस लेने में परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। गंभीर मामलों में इन्फ्लुएंजा से निमोनिया और सांस से जुड़ी दूसरी जटिलताएं हो सकती हैं। दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनमें गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं विकसित हुई। हालांकि इस समय सबसे जरूरी संदेश है सतर्क रहें लेकिन घबराएं नहीं। ICMR के मुताबिक वर्तमान H1N1 वायरस कोई नया या अचानक सामने आया वेरिएंट नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि मौजूदा वायरस वैक्सीन में शामिल अनुशंसित स्ट्रेन से मेल खाता है। इसलिए बचाव का सबसे आसान तरीका है हाथ साफ रखें, खांसते या फिर छींकते समय सावधानी बरतें, भीड़ में जरूरत के अनुसार मास्क का इस्तेमाल करें और बीमार होने पर दूसरों से दूरी बनाकर रखें, यानी कि खुद से भी अपने सोसाइटी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपको तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी या फिर हालत बिगड़ने जैसे लक्षण दिखाई दें तो बिल्कुल भी देरी ना करें और चिकित्सकीय सलाह लें। याद रखिए H1N1 से बचाव में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। डरने की नहीं, यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि H1N1 की जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और सावधानी बरती जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.